इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब औरतें बेचारी करवटें बदल रही हैं, क्योंकि सभी पूछ के आई होंगी, सोच रहे होंगे और बुलाओ सैयद साहब को, इन्होंने तो फांस लिया। भैया मैं तो तुम्हें इस शरीयत मुस्तफा का आईना दिखाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर यहां तो दीनी काम है, चाहे कोई सा भी काम हो, मगर शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अगर एक कदम चलेगी तो उस कदम पर गुनाह होगा, दूसरा कदम चलेगी तो उस पर भी गुनाह होगा। मगर आदतें पहले से ही खराब है। अल्लाह अल्लाह, तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने। लो इन्हें यही पसंद है। लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब मेरी तरफ तवज्जो, बोलो है कि नहीं ऐसा? तुम तो चले गए धान लगाने और मोहतरमा घर घर लड़ाई है, तेरी मेरी बुराई है, कुछ नहीं मिले तो रिश्ते कटवा देना, जुड़वा देना। जो बात अखबार से ना फैले किसी औरत को बता दो, फैल जाएगी। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब मैं चलता हूं, जरा सुनो हदीस शरीफ के उससे मसला सुनो। इधर है औरतें, इधर है मर्द, मगर मर्दों पर दुनिया में आने के बाद सबसे ज्यादा हक किसका होता है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है? शरीयत मुस्तफा में प्यारो सुन के जाना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का होता है, और औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। वाह। मगर तुम भी कम नहीं हो, बिल्कुल उल्टा। एक महीना गुजरा नहीं अम्मा से अलग, 2 महीने गुजरे नहीं अब्बा से अलग, और बदनाम हो रही है बेचारी बीवी। कारनामे अपने, सबसे ज्यादा वक्त जो है वो माँ और बाप का है। अब नबी फरमाते हैं, हदीस सुनो, आका फरमाते हैं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला आक़ु व मल्लाल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा सुनो, सबक पढ़ के जाओगे, नीचे वालों और ऊपर वालों सब सुनो, समझे? नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी ना नमाज़े कबूल, ना रोजे कबूल, ना ज़कात कबूल, ना हज कबूल। जब नमाज कबूल नहीं तो जलसा कहां से कबूल? बेटा बेटा अब बातें मत करियो मेरा लाल, एक बात सुन के चलो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब जलसे में आने वालों सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी उन्हीं में से हो? उन तीनों की फहरिस्त खोल दूं। नबी फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 बोल रहा हूं, नबी फरमाते अला कुल वालिदै। नंबर
नंबर एक वो है जिसकी नमाजें कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं। वो है जो अपने माँ बाप को सताता है। बेशक हक हक, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है। तुम मेरे हाथ चूम रहे, चूमो, मगर प्यारो ये हाथ चूमना तभी खुशबू देगा जब अम्मा भी राजी हो और अब्बा भी राजी हो। और अम्मा पे लट फेरता और पीरों को लिफाफे दे रहा हो। 1000 पीर बना लो। बड़े डंके से दावे से बोलता हूं, जो बात बोलता हूं बहुत दावे से। कहीं भी टकरा लियो, गलत हो तो बुला लियो, तौबा करने के लिए तैयार। 1 लाख पीर बना लो। और अगर माँ बाप नाराज हो तो प्यारे किसी की दुआ काबिल कबूल नहीं, किसी की नमाज काबिल कबूल नहीं। इसलिए तुम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मालदार बने, ये सब बाद में बने, पहले अपनी माँ के और बाप के बेटे बने। बेशक सुभान अल्लाह ताला अगर चाहता तो तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर देता। जैसे हजरत आदम की न माँ है न बाप, लेकिन पैदा कर दिया। जैसे हजरत ईसा की माँ तो है लेकिन बाप नहीं, लेकिन पैदा कर दिया। अगर वो मेरा मौला चाहता तो पैदा कर देता, मगर तुम्हें वसीला दुनिया में बनाया तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। लेकिन असली चीज खत्म है, असली चीज बिल्कुल खत्म है। और इधर आदर भागा फिरता है। बाज तो इतना बदतमीज होता है, ऐसे ही बता रहे हूं। आप कहोगे जुमले इतना कुबड्डा होता है, इतना कुबड्डा, उसे पता ही नहीं। एक दिन उसकी बीवी में और उसकी माँ में थोड़ी अनबन हो गई और हजरत हो ही जाती है। जैसे ही अनबन हुई तो ये बुद्धू आए बैठे थे। बीवी की भी सुन रहे हैं, अम्मा की भी सुन रहे हैं। अम्मा चुप रही है ना, बीवी चुप रही है। तो इनके जुमले सुनो आप बुद्धू के। ये अपनी बीवी से हाथ जोड़ के बोला, ओ मेरी माँ चुप जा। बीवी हो गई अम्मा। मतलब सोचता ही नहीं क्या बोलना क्या नहीं। हाथ जोड़ करके कह रहे, ओ मेरी माँ चुप जा। अब अम्मा के लिए क्या जुमला वो भी जरा सुनियो और आज से तौबा कर लेना। जब बीबी को हाथ जोड़ के बोला, ओ मेरी माँ चुप जा, और माँ की तरफ को इशारा करके बोला, ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दे। अम्मा को बोला, ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दे। अब बताओ, माँ हो गई कुतिया। अब इस बुद्धू से ये पूछो, जब तेरी माँ कुतिया हुई तो तू पिल्ला हुआ कि नहीं हुआ? कुतिया का बच्चा कौन होता है? शेर होता है क्या? अरे बोलो, अपने आप को गाली देता पता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह प्यारो सुनो, नबी की जिंदगी सुनो। मेरे नबी साहबा किराम के दरमियान बयान फरमा रहे थे। चादर बिछी हुई थी, आमना के लाल बैठे हुए थे, साहबा सुन रहे थे। बड़ा प्यारा वक्त, उधर से खातून निकल गई, चादर ओढ़े हुई खातून थी। किसी ने नहीं देखा मगर मेरे नबी ने पहचान लिया उस खातून, और औरत के लिए नबी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब मैं आया तो ये स्टेज वाले खड़े हुए, तो तुम भी खड़े हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही नबी खड़े हुए तो गुलाम भी खड़े हो गए, आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े। मगर सब चक्कर में पड़ गए। या अल्लाह, अल्लाह के बाद सबसे अफजल और आला तो हमारे आका है, सबसे बेहतर हमारे नबी। तो ये औरत कौन है जिसके लिए नबी खड़े हो गए? ये औरत इतनी नेक कौन है जिसके लिए आमना के लाल खड़े हो गए? सहाबा के दिल में बातें आने लगी, पता नहीं कौन नेक औरत है, नबी उस औरत के लिए खड़े। वो औरत भी घूमती हुई
पलट के मेरे नबी की बारगाह में आ गई। मेरे नबी जो चादर ओढ़े थे, जिस चादर को साहबा चूमा करते थे, सर पे रखा करते थे, दुआएं मांगा करते थे, मेरे नबी की चादर की हवा का करके पहलवान बना करते थे और मर्जों से शिफा पाया करते थे। मेरे नबी ने उस औरत के लिए, उस खातून के लिए अपनी चादर बिछा दी। सुभान अल्लाह बेशक हक। और जैसे ही चादर बिछाई, वो खातून ने भी नहीं, मैं तुम्हारे रुमाल बिछाऊं तो जल्दी चढ़ोगे नहीं कि सैयद साहब का रुमाल उठा के चुम लोगे। वो खातून ने भी कुछ नहीं देखा, चादर पे चढ़ गई और मेरे नबी खड़े, अल्लाह, चादर पे चढ़ गए। अल्लाह अल्लाह, मामला आगे बढ़ा, थोड़ी देर खड़ी रही, फिर चली गई। सहाबा के दिल में आ गई, पूछेंगे आका थी कौन ये कौन इतनी नेक औरत है? कायनात को बनाया गया नबी के लिए, लेकिन ये कौन औरत है जिसकी वजह से आमना के लाल खड़े हो गए? अल्लाह अल्लाह, साहबा ने तकरीर के बाद हाथ चूमे सर पे रख दिए, आका हम कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, मुझे मालूम है क्या पूछोगे। सुभान अल्लाह, मुझे पता है। बेशक नहीं आका, हम पूछना चाहते हैं। नबी बोले, बता दूं क्या पूछना चाहते हो? शायर ने क्या कहा? अल्लाह ने महबूब को, वाह सुभान अल्लाह, वो इल्म दिया है। जरा प्यार से बोलो, अल्लाह ने महबूब को, सुभान अल्लाह, वो इल्म दिया है और रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। आला हजरत फिर कहते, लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला, उनसे मिला। जरा प्यार से बोले, सुभान अल्लाह, लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला, उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। और गुलामों की शान, कब्र में लगिराएंगे ताग़शीर चश्मे नूर के। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कब्र में लगिराएंगे ताग़शीर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुक़िम रहमान साहिब क़िबला। ये सिरस खेड़े से आए, वहां से आए सिरस खेड़े से सुनने के लिए। और टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन क़ैद बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा कहने लगे, आका आप ही बता दें। नबी ने दिल का पढ़ लिया, नबी दिल के हालात जानते थे। और कुछ लोग कहते हैं नबी को गैब नहीं था। आला हजरत फिर कहते हैं,
और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और काबे के बदरूद जो तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे चांद सा, और सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, ओ मेरे चाहने वालों, ओ कलमा पढ़ने वालों, तुम यही सोच रहे थे कि ये खातून कौन है। हमारे नबी सबसे अफजलो आला है। जमीन बनी तो नबी के सदक़े में, आसमान बना तो नबी के सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना तो नबी के सदक़े में, जिसकी तर्जमानी अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुल नज़ार सैयदो अदनान अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, वकीलों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। कहा तुम यही कहते हो, ये औरत कौन थी, ये खातून कौन थी। कमालपुर के गयूर मुसलमानों सुन कर के जाना, दिल की तख्ती पे लिख कर के जाना, मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो सुनो, ये खातून कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे नबी की माँ थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ नबी की माँ। अब ईमानदारी से बताइए, तुम माँ की कितनी ताजीम कर रहे हो। माँ अगर 35 को बैठी है तो कूद के सराहने को बैठ जाता है, कूद के सराहने को बैठते। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया, अला वालिदै। ये एक अल्लाह वाले जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी, उनका नाम सुना होगा। अच्छा, तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो नहीं चाहते हो? कौन कौन चाहता, हाथ उठाइए देखो। और फ्री में ही, यही तो है ना। इमाम साहब बेचारे दुआ मांगते मांगते थक जाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये उंगली चटका रहा, और जैसे वाले फिद दुनिया तो कूद के बोला आमीन। अब कह रहा कूद के, कोई पंखे गिन रहा, कोई कुछ कर रहा, समझे, फ्री में। और सुनो, इसीलिए तुम मजार शरीफ पर जाते हो ताकि दुआएं कबूल हो, और जाना भी चाहिए। वो बात अलग है, औरतों का जाना जायज नहीं, मगर सबसे ज्यादा यही मिलेंगी। जिस मजार पे देखो ट्राली से पटी पड़ी है, इतना कूद रही है, इतने कपड़े फाड़ रही है, इतनी कलाबादियां खा रही है। तुमने कभी इतनी कलाबादी नहीं खाई होगी, खाई होगी तो हड्डी पसली तोड़ लोगे, मगर इसका कुछ भी नहीं होता। जिस पे देखो तो जिन घूम रहा, जिस पे देखो तो हवा। हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कह दूंगा इस कमबख्त का मैंने घर भी नहीं देखा, देखो कितना कूद रही है। और एक औरत पे तो जनाब सवारियां सवारियां, अल्लाह माफ फरमाए। मैं एक जगह तकरीर के लिए गया तो बोले हुजूर हमारी बीबी में सवारी आती है। मैंने कहा तेरी बीबी है घोड़ा तांगा? वो हिसाब सवारी। मैंने कहा कैसी सवारी आती है बता तो। बोले नहीं वही वाली सवारी आती है, वो वाली। तो मैंने कहा कौन सी? तो बोला साबिर पाक की, गौसे पाक की, गरीब नवाज की, अल्लाह वालों की। और औरतें बड़ी मारी तताड़ी फिरती रहती है, किसी औरत पे आए ना ऐसे ढोंग मचा लेती है, तो वो कहती है ना, अब वो कह रही है मियाँ ये बताओ
वो औरत झूम रही है और दो चार पूछ रही है, मियाँ ये बताओ मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहा है? तो ये कूद के बोली, तेरी कोक सीधी है, तेरी कोक किली हुई है, किली हुई, तेरे बच्चे नहीं होंगे, तेरे आदमी का एक्सीडेंट होने वाला था मगर तूने कोई अच्छा काम किया जिसकी वजह से बच गया। अब घर में आते ही कह रही है, सुन रहे हो, फातिहे पढ़े करो वरना बच गए तू। अब इस औरत पे सवार है। प्यारो जरा इस्लामी मसला सुनो, अगर मेरी बात ये गलत साबित हो जाए, कमालपुर के चौराहे पे खड़े होकर के मेरी गर्दन मार देना। पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज, अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना। इनके जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूँ, इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता क्या दुनिया में कोई औरत ऐसी है या कोई आदमी ऐसा जिस पे किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, गौसे पाक की सवारी आ सकती है, बन्नो बुआ या छोटे बड़े सरकार की या किसी की सवारी आ सकती है? बोलो किसी की सवारी आ सकती है? तो लोगों सुनो, कमालपुर के गयूर मुसलमानों सुनो, दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं, किसी आदमी और औरत पर किसी अल्लाह वाले की सवारी नहीं आती है। अगर वो कह रही है तो वो झूठी है, झूठी है, झूठी है। इसलिए हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। गंद मचा के रख दिए यार, गंद बिल्कुल, बहुत बदतमीजी हो रही है। मजार पे तेरा जादू ही नहीं कट रहा, हर पीर को हर जुमेरात को जा रही है, लाली भी बाकायदा लग रही है, मेकअप भी हो रहा, नए नए कपड़े भी, ये कौन सा जादू है तेरा? हक बात है। 15 मिनट चूड़ी तोड़ी, कपड़े फाड़े, ये करे, आड़ में लगा, हेलो आए नहीं अभी तक तुम? कौन सा जादू है ये, कौन सा बोलो? अल्लाह के बंदो याद रखो, अल्लाह वाले की सवारी नहीं होती है, नजर करम होती है। सुभान अल्लाह। और अगर औरत घर में रहे, वहीं पे बैठ के कुरान पाक पढ़े, सूरत पढ़े, गौसे पाक को याद करे, खुदा की कसम अल्लाह ने वलियों को वो पावर दिया है, घर बैठे उनका फजलो करम होगा, नजर करम होगी, बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किसी मजार पे तुम संभल के फाता नहीं पढ़ सकते, इतनी चीख रही है, चिल्ला रही है, और बाज औरत तो गालियां बक रही है साहिब मजार को कि मेरा फैसला करो, मैं तेरा फैसला होगा लठ से। हाँ हाँ, अरे गंद मचा के रख दिया, बिल्कुल हालात खराब कर दिया बिल्कुल। एक नई चीज और निकली है, औरतें 25% चोटी हो गई, पर 25% चोरी कर रही है, चोरी। किसी के नहीं मिलना है तो अपने शौहर के कभी 300 मार दिए, कभी 400, कभी 500। इजाजत है नहीं ऐसा? लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। अगर मुल्ला नहीं होंगी तो अब कहती होंगी, लेकिन सुनो, कभी 400 कभी 500 मार दिए। अब पहुंची मैके को तो अच्छा सा सूट ला रही है निकाल के, सबने पूछा कहां से दिया, तो कह रही है मेरे भैया ने दिया, भैया ने। हक बात है, भैया ने दिया। माल शौहर का ठप्पा भैया का, माल शौहर का ठप्पा मैके वालों का। कई बच्चों का रिमोट अब भी मैके वालों के हाथ में चल रहा, इसे पता ही नहीं अपना घर बसाना है या नहीं बसाना है। और फिर क्या करती है ना, शौहर को बेचारे को सीधे साधे को पढ़ा लेती है, कहती है सुनो तुम्हारे 500 रुपए निकल गए ना, मुझे बड़ा दुख है। क्या अच्छा? वो समझ रहा बड़ा प्यार करती है, बोले मुझे बड़ा दुख है, मगर मुझे ऐसा लगता है ये किसी जिन्नात का काम है। मैंने रात ख्वाब में बड़े बड़े भूत देखे, बड़े बड़े भूत,
और मैंने एक ढूंढ तो ऐसा देखा, एक का पांव इस पेड़ पे था और एक का पांव इस पेड़ पे था, और डरा दिया बेचारे को, मत उठिए बेटा तू। अब डर के मारे ये नहीं उठता। कह रही मेरी जैसे आंख खुली तो यहां से ऊपर ही गर्दन दिख रहा और पसली सांस हो रही थी, सांस। ये बोला अच्छा, तो बोली किसी मियाँ को दिखा लो। कुछ मियाँ भी दुकानें खोले बैठे, वो भी इसी चक्कर में। तुम समझ रहे हो ये मियाँ मेरे हालात बदल देगा, और मियाँ समझ रहे हैं ये मेरे हालात बदल देगा। दोनों चक्कर में, दोनों सही बता रहे हो। अब वो चक्कर में फंस गया, जब चक्कर में बेचारा ठीक ही नहीं हो रहा, किसी ने कह दिया सैयद साहब से बात करो। उसने फोन मिलाया, कई दिनों में जाके मिला। मेरा फोन कम उठाता हूँ, कई दिनों में जाकर के मिला। बोले हुजूर बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा क्यों? बोले जिन बहुत परेशान कर रहे हैं आप। मैंने कहा अच्छा, मैं समझे होगा। तो मैंने कहा कैसे, क्या बात है? बोला घर में से पैसे चुरा लेता है। तो मैंने कहा पैसे चुरा लेता? बोले हाँ। तो मैंने कहा जिनको क्या मोटरसाइकिल खरीदनी है, जिनको क्या प्लॉट खरीदना, जिनको हलवा पराठा खरीदना, बिरयानी पका के खा ली, उसे पैसे की क्या जरूरत? अगर वो निकालेगा तो कोई पहाड़ में जो सोना वहां से निकाल लेगा, उसे पैसे की क्या जरूरत? बोला हुजूर बहुत ही परेशान हूं, इलाज कर दो। मैंने कहा अमल बताऊंगा। नमाज पढ़ते हो? बोले 8वें दिन पढ़ता हूं। तुम पढ़ते हो नमाज? यही तुम कहोगे 8वें दिन पढ़ते हो। जलसे में आके इतने नारे लगाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी के गुलाम, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया। 8वें दिन जाएगा, जुमे में टोपी टेढ़ी लगा के, सफेद कपड़े गरारा करके, पूरे मोहल्ले में खांस तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाए नमाजी आ रहे हैं साहब, नमाजी। और मस्जिद में जाते शोर मचा देगा, सफे ऐसी होनी चाहिए यार, जाला बहुत हो रहा, घंटा ठीक नहीं हुआ, ताकि मस्जिद वालों को पता चल जाए हम भी आए हैं। और अगर 2 मिनट अगर ज्यादा हो जाए ना इमाम साहब को तकरीर करते हुए, तब तो इसके पेट में आग लग जाती है। कभी घंटे को देखेगा तो कभी इमाम को देखेगा, घूर घूर के देख रहा, और बाहर आते ही कहते बोले यार इस इमाम को हटाओ भाई, इधर टाइम का ही पता नहीं है। अरे 2 मिनट अल्लाह के बंदो मस्जिद में बैठ जाते तो मौत आ जाती क्या? और अगर मौत भी आ जाती तो कितनी अच्छी जगह। मगर ज़हन तो देखो, अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा बेटा एक अमल बताता हूं, 40 दिन तुझे बाजमात नमाज पढ़नी पड़ेगी। जमात से नमाज पढ़ोगे 40 दिन, और हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ोगे, और बीबी को मैके छोड़ दोगे। मुझे पता था जिन्नात नहीं निकालना, घर में जो जिन्नात नहीं पल रही है ना वही निकाल रही है। मैंने कहा मैके छोड़ दोगे? बोला ठीक है हुजूर कर लूंगा, मरता क्या नहीं करता। उसने बीबी से कहा तुम मैके जाओ, हम अमल करेंगे, जिन्नात घर से भगा के छोड़ूंगा मैं। अल्लाह अल्लाह, उसने जो थी 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी, बीबी चली गई मैके को। मैं तो भूल गया। 40 दिन के बाद जब फोन आता, बोले हुजूर पैसे नहीं चुरे, जिन्नात भाग गए। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने मुझे याद दिलाई वो बात। मैंने कहा भागे नहीं है, जिन्नात नहीं थे, जिन्नात नहीं थी, मैके गई है, आ जाएगी। बोले आ जाएगी क्या मतलब? मैंने उसको पूरी बात बता दी। अब जब बताई तो बोले बस अब आगे का इलाज मैं कर लूंगा। वो भी खिसिया हुआ था, बोला आगे का इलाज मैं कर लूंगा। गया बीबी को बुलाने, बीवी से बोला चलो, बीवी बोली हाँ अमल हो गया तुम्हारा? बोले हाँ अमल हो गया। तो छूटते ही बोली ये जिन्नात बहुत वैसे होते हैं, इनके बहुत सारे भैया होते हैं, अगर वो हट जाएगा तो दूसरा कोई भैया आ जाएगा। बोले उसका भी आज अमल कर दूंगा। उसे क्या पता था? उसने जो था बीबी के कमरे में अपनी शर्ट उतारी, 5000 रुपए गिन कर रख दिया और जाके सो गया, लेट गया। बोला आज रात में और पढ़ना। बीबी की भी पता नहीं आई गई थी यानी क्या, उसी रात में उसने 700 रुपए मार दिए। जैसे 700 रुपए मारे, इसने सुबह कुल्ली नहीं करी, वुजू नहीं वाला, सीधे आते ही जेब पे आया, और जब देखा तो 700 रुपए कम, उठाया इतना मोटा लट्ठा और बीबी को तोड़ फोड़ के रख दिया। इतना मारा और हॉस्पिटल ला करके फोन करके बोला हुजूर सरकार इलाज कर दिया। मैंने कहा क्या, कहाँ है? तो बोला हॉस्पिटल में हूं। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले जिन्नातनी को लाया हूं। अब मुझे बताओ हालात तो देखो,
जो लड़की अपना जिस्म हवाले कर दे, जो लड़की तन मन धन सब कुछ कुर्बान हो और वो चोरी शौहर की करे, जरा उसकी नीयत तो देखो। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को एक दिन घर में अकेली थी, हजरत अली आ जाते हैं। जैसे ही हजरत अली आए, सैयदा फातिमा खड़ी हो गई। गर्मी पड़ रही थी, अली की पेशानी पे पसीना था। मेरे फातिमा ने अपना दुपट्टा लिया, अली की पेशानी से पहुंचा और बिठाया, मुस्कुरा करके पानी पेश कर दिया। मेरे सरताज ले लो। अली भी प्यार में आ गए। अली बैठ गए, हाथ पे हाथ रख करके बोले, फातिमा तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही। फातिमा तुमने खजूर की गुठरी पे नमक लगा लगा करके चाट चाट करके खा लिया। फातिमा एक एक जोड़ी कपड़े में तुमने एक साल गुजार दिया। अगर फट जाता था तो पेमद लगा लिया करती थी। फातिमा तुमने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। फातिमा आज मैं अली तुम्हारा शौहर कहता हूँ, मांग लो। फातिमा मांगो, जो तुम्हारी तबीयत चाहे मांग लो, जो तुम्हारा जी चाहे मांग लो। फातिमा मुस्कुरा करके कह रही है, नहीं मेरे सरताज, मुझे तुम मिल गए, दुनिया की दौलत मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम कह के देखियो अपने घर में, मांग ले क्या मांगे, तो कहेगी ये मुंह मसूर की दाल, 3 साल हो गए कुछ तो मिला ही नहीं है। और जब के बक्से भरे पड़े कपड़ों से बक्से, तब नाशुक्री कर रही है। नाशुक्री अल्लाह के बंदे। सैयदा फातिमा कहने लगी, अली मुझे तुम मिल गए, तुम्हारी मुस्कुराहट काफी है। अल्लाह अल्लाह का फातिमा, आज खाने पीने की चीज जो मांगो, पहनने ओढ़ने की चीज जो मांगो, आज दुनिया की दौलत जो मांगो, आज अली का पावर देख लो। फातिमा अली ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज तुम्हारे लिए मांगेगा। अगर अली हाथ उठा करके कह दे, मौला मेरी बीबी फातिमा के लिए जन्नत से जोड़े अता फरमा दे, तो इंशाअल्लाह आ जाते। मगर फातिमा क्या कह रही है मेरी बहनों, सुनो। कह रही है, नहीं मेरे सरताज, मैं तुम्हारे घर में खुश हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब काफी देर हो गई मियां बीबी में, तो फातिमा भी प्यार में आ गई। फातिमा बोली, अली मांग लूं, अली मांग लूं। अली बोले, फातिमा मैं तो कह रहा हूं मांगो। अल्लाह। अली बोले, फातिमा। वो फातिमा बोली, अली पीछे मत हटना, ये फातिमा की मांग है। पीछे मत हटना, ये फातिमा की मांग है। अल्लाह अल्लाह। अली बोले, फातिमा मांग लो, इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटूंगा। मेरी बहन सुने, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा, आज से ये पैगाम लेकर के जाना, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा, ये अपने दिल में बिठा करके ले जाना। फातिमा कह करके रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, लड़खड़ाती हुई आवाज से कहने लगी, अली रहने दो, रहने दो। अली बोले, फातिमा मांगो, क्या मांगती हो। फातिमा आवाज रोने वाली है और कह रही है, लड़खड़ा करके कह रही है, ओ अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, अली जब मैं दुनिया से चली जाऊं, अली मेरी रूह निकल जाए, अली जब मेरा इंतकाल
हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में मत निकालना, मेरा जनाजा रात में निकालना। अली कहने लगे फातिमा जरा बता दो क्या कुरान की कोई आयत तो बोलो या कोई हदीस तो बोलो। फातिमा कहने लगी अली आपने कुरान नहीं पूछा, आपने हदीस नहीं पूछी, फातिमा की चाहत पूछी, तो मेरी चाहत ये मेरा जनाजा रात में निकालना। जब इतना कहा तो अली कहने लगे फातिमा जरा बता तो दो तुमने ऐसा क्यों कहा है। अब मेरी बहन सुन ले फातिमा ने क्या जवाब दिया। ओ मेरे अली इसलिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। ओ अली जब तक मैं जिंदा हूँ किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। अली मैं चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? पर्दा। क्या मांगा? पर्दा। और आज की बहन को देख लेना, यहां लाना था मुझे, अल्लाह माफ फरमाए। पर्दा यहां तक मेहंदी लगती थी, अब लग रही है यहां तक। मुझे बताओ मेहंदी दिखाने के मारे लग रही है तो यहां तक ढकेगी क्या? देख लेना गले खुले हुए, देख लेना आधी आधी पीठ नंगी, देख लेना चुटिए नहीं चुटले चुटले वो खड़े खूंटे। सही बता रहे हूं मैं? और बाप तो बिल्कुल ना दावे है। और बाप जो है ना, बाप थोड़ी तुम भी सुन लो, बाप जो है बेचारा ये तो इसे तो कोई मतलब ही नहीं, जानबूझ के अंधा बना पड़ा, हमें कुछ नहीं दिख रहा, जानबूझ के बने पड़े, जानबूझ के। बताऊं कैसे? तुम्हारे कमालपुर में अगर शादी हो, क्या हो बोलो? शादी। तो देख लेना, मेरी तरफ तवज्जो दो, कमालपुर के अंदर अगर शादी हो तो उस शादी में अगर 50 लड़कियां तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक के भी ढंग के कपड़े। अब्बा नहीं देख रहा कि मेरी बेटी की बाहें दिख रही हैं, अब्बा नहीं देख रहा मेरी बेटी का कहां तक गला खुला हुआ, अब्बा नहीं देख रहा मेरी बेटी की आधी पीठ नंगी है, अब्बा नहीं देख रहा मेरी बेटी सुतनी और अब तो लुंगी चल रही है, फटर फटर करती फिर रही है। साहब निकल जाए अगर इधर से 2 मरतबा तो सारे कूड़ा खत्म। पता नहीं कौन सा पहनावा, अब तो तहमत में सिलाई मार ली है यार। नहीं है क्या ऐसा? क्या अब्बा नहीं देख रहा है? अब्बा देख रहा है मगर जानबूझ के अंधा बना बड़ा दिख ही नहीं रहा। अरे तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं क्या? धड़ापड़ बच्चे पैदा कर दो और खत्म, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी है प्यारे, जिम्मेदारी है। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो तीनों की सही परवरिश कर दे और तरबियत इस्लामी तौर पे कर दे, वो जन्नत पा लेता है। एक साहबी खड़े हुए अगर आका जिसकी 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया वो भी जन्नत पा लेगा। एक साहबी खड़े हुए आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो नबी ने फरमाया सही तरबियत कर ले वो भी जन्नत पा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने कितनी अच्छी बात बताई दी। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। क्या बोलो? माँ की गोद। अब ईमानदारी से बताइयो, माँ ने अपनी बेटी को दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया भाई? ये दुपट्टा काय के लिए होता था ताकि औरत का जो जिस्म होता है वो छुप जाए, यहां से ओढ़े, मगर दुपट्टा आने ही नहीं देती, चिमटिया से यहीं लगा लेती, यहीं। खबरदार अगर इधर को आया तो
यही और बाज तो हल्की सी चीर लपेटे में रही है, चीर। अब्बा को भी नहीं देख रहे हैं, अम्मा भी नहीं देख रही है, सब जानबूझ के अंधे बने पड़े। अब मुझे बताओ, इस अम्मा से सर पे आंचल क्यों नहीं रखा गया? तो बेचारी अम्मा क्या रखेगी? अम्मा तो खुद बेटियों से ज्यादा मेकअप में लदी फिर रही है। अम्मा तो खुद शीशे पे से हटी कहां रही है, अगर पूंछी फेर रही है, पूंछी। पुरानी दीवार नया पेंट। अरे 40-45 साल की अधेड़ हो गई, अधेड़। तुम्हें मेरी बात हंसी की लग रही लेकिन सही है। 40-45 साल की अधेड़ हो गई, अधेड़, मगर गुम्फे अब भी निकल रहे इसके गुम्फे। इस अधेड़ से पूछो, तू ये खूंटा खड़ा कर रही है, बोल कहां जाएगी? अरे तेरी बेटी जवान है, जवान, तुझे क्या होगा? नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद, माँ की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ तो कौन सुधारेगा? 50-50 साल की, 45-45 साल की मेरी बहन हो गई, जवान बेटियां, 3-3 बच्चियां जब शादी में साथ में जा रही हैं, तो बजाय उनको नसीहत करने के खुद भी फैशनीली चूड़ी, साड़ी, बिंदी, कपड़े, चुटिया सब फैशनील और चलेगी रास्ते में तो बेटियों के साथ दांत फाड़ते हुई चलेगी। कौन सुधारेगा ये? एक तरफ तो जन्नत में जाने का सबब नबी फरमाते हैं, अगर जिसकी बेटियां आवारा हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूमती हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन पहन के इस्लाम को दाग दाग करती हो और वो उसके माँ बाप उससे राजी हो, तो नबी फरमाते वो माँ बाप दयूस हैं, जन्नत में नहीं जा सकते। एक तरफ तो बेटी सबब बनी थी जन्नत में जाने का और एक तरफ बनी जन्नत से रोकने का। कोई इस लायक नहीं है। बोलो, ये शादियों में जो आ रही हैं, जो संभल के दुपट्टे नहीं ओढ़ती हैं, कपड़े पूरे नहीं पहनती हैं, अद्धे कपड़े पहन रही हैं, मार्केट से खरीद के ला रही हैं, माँ, ये बाप को कोई परवाह नहीं है। बोलो किसकी जिम्मेदारी है ये? अब भी क्या कोई इमाम साहब या कोई आलिम साहब आकर के हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। मगर माँ बाप तो बिल्कुल बेपरवाह है, बिल्कुल लापरवाह है, लादावे हैं। माँ बाप तो ये सोचते कि हमारा तो औलाद से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। पहले का जमाना कितना प्यारा था यार। अगर मोहल्ले में किसी गैर मुस्लिम की लड़की रहती थी ना, तो मोहल्ले वाले ये कहते थे हमारे मोहल्ले की इज्जत है, मोहल्ले की इज्जत। और मजाल नहीं है छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, मजाल नहीं है छोटा भाई बड़े भाई के सामने बोल जाए। लेकिन आज तो अब्बा खुद कह रहे हैं लगाता क्यों नहीं बीड़ी? अब कौन सुधारेगा? बोलो, बेटे से कह रहे हैं अब्बा लगाता क्यों नहीं, फुक्का हो गया क्या? बोलो कौन सुधारेगा ये? जरा सोचने की बात है प्यारो। अल्लाह ताला का फरमान सुनो। अल्लाह ताला फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मगर सीने पे हाथ रख के बताओ, ईमानदारी से बताओ, हमारे कारनामे हैं ऐसे? ये नौजवान बहुत असर है, ये भी 2-4 छिलुगी सुन लें। अब एक बात बताओ, चलो अगर बाप है, बाप मेरी तरफ तवज्जो दो, अगर बाप है, बाप बेचारा बूढ़ा हो गया, उसे चलो इतना ध्यान नहीं है, किसी का बाप सऊदी अरब या कहीं चला गया, माँ है चलो वो अपने दिमाग में लगी पड़ी है, छोड़ो। मगर प्यारो, तुम तो अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते, अल्लाह बरकत फरमाए। तुम तो इस लायक हो जाते तो जो बहन के सर पे आंचल रख सकते थे। तुम तो जमाना देखते हो, माहौल देखते हो। बोलो है कि नहीं? कोई भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखने के लायक क्यों नहीं रहा? मैं बताऊं कौन से हाथ लाओगे आंचल रखने के लिए? वो भाई
जो हाथों में चूड़ी और कड़े पहनने लगा हो, अरे वो भाई जो कनछिद्दा और खनछिद्दा, अरे वो भाई जो नक्छिद्दा और नक्छिद्दा, अरे वो भाई जो गले में चैन पहनता हो चैन, अरे वो भाई जो घुटने में फटी हुई पैंट पहनता हो पैंट, अरे वो भाई जिसका चेहरा मर्दों जैसा नहीं छक्का जैसा, छक्का जैसा, बोलो कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? अरे वो भाई जो डीजो पे कूले मटकाने वाला भाई, शराबे पी पी करके नाचने वाला भाई, इस नचकइये से तुमने क्यों नहीं पूछा? बोल तू कूले किसके लिए मटका रहा? कहीं छत पे तेरी बहन खड़ी हो तो, दीवार पे तेरी भांजी खड़ी हो तो, दरवाजे पे तेरी भतीजी हो तो क्या करेगा? बोल। आज तक किसी ने पूछा? और अब तो क्लिप भी लगाने लगा बालों में, क्लिप। मैंने देखा एक लड़के को क्लिप लगा हुआ था, मैंने कहा बेटा तू किस फिटकार में? मैंने कहा बेटा तू क्लिप क्यों लगा रहा है? बोले वो हजरत मैं अपने बाल रोक रहा हूं। मैंने कहा उस तरह लागे उड़ाई क्यों नहीं देता? काय को रोकने की जब रस्सी बांध ले, रस्सी। सही बता रहे हो, वो होता क्लिप बोलते, क्या बोलते वो, कंगा, क्या बोलते? अड्डा, अड्डा ना अड्डा, अच्छा अड्डा रोक रहा, अड्डा। ये है मुरादाबाद का अड्डा। बच्चों को भी पता अड्डे का। और इनसे पूछूं कि तीसरा कलमा सुना दे तो कहेगा दादा सुनाएंगे, अपने बस की नहीं है। और दादा से पूछ रहे हो क्या बोलते हैं तो पोता कह रहे अड्डा, क्योंकि मालूम है। लेकिन सुनो, अब बताओ यार, अच्छा भला और समझता क्या ना, नीयत खराब। तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, आंखें तैर रही हैं, गालों में गड्ढे, चेहरे पे 2:30 बज रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल, सुबह को 8 बजे सो के उठ रहा, बाल खड़े हैं जैसे सेई के कांटे, जेल लगाया पड़ा, जेल बाल गड़े। और अब तो गधा चरा रही है, कटिंग गधा चर, इधर से कटे हुए इधर से कटे, यहाँ रखे पड़ा छप्पर, बोंगा बोंगा, समझे? ये बालों की कटिंग पता नहीं कहां से लगा। बाज नेकर पहने, वो पैंट पहने, पीछे से इतनी ढीली, पीछे का नेकर दिख रहा है, और जा रहा हीरो बना हुआ, यूं चिट्टे की तरह घूम रहा। पुराने आदमी ने जिसने गुड़ खाया ना, अगर वो आज के हीरो के 1 थप्पड़ मार दे तो 3 कलावादी खाएगा और 2 बोतलें चढ़ेंगे। बिल्कुल हक बात है। चक्कर आ रहा, चक्कर। तौबा तौबा, अल्लाह माफ फरमाए। और नियत बताऊं, नियत कितनी खराब है। मेरी बहनें बैठी है, बंद जुमले थोड़े बोलूंगा, समझ लेना। पहले लोगों की भले पढ़े लिखे ज्यादा नहीं था, मगर नियत बड़ी अच्छी थी। सब एक से नहीं, आज भी कुछ अच्छे हैं। पहले बैठकें होती थी, खैर खबर लेते थे, न इतने मोबाइल, न कुछ, फिर भी खैर खबर। अगर कोई भाई है ना तो भाई के ऊपर अपनी जायदाद लुटा दिया करता था, घर दे दिया करता, अरे रहता रहे यार, रहता रहे, समझे, घर लुटा दिया करता था। और आज एक दस्तरखान पे बैठे दोनों सगे भाई हैं तो मोबाइल को रपटा रहे हैं, मोबाइल को, एक दूसरे की खैर खबर नहीं ले रहे हैं, खैरियत नहीं ले रहे हैं। और बताऊं, इन उचक्कों की देखना, उचक्कों की नीयत कितनी खराब है। तुम्हारे यहाँ मेला लगता होगा, मेला लगता नहीं लगता? उस मेले में बिसात खाने की दुकानें भी आती हैं, और बिसात खाने की दुकानों में बताओ औरतों का सामान होता है या मर्दों का? औरतों का, चुटिया बुंदे सब वो औरतों के, ये तो तुम्हारे ही थे यार, वो सब औरतों के, चुटिया बुंदे औरतों के, सारे सामान औरतों के। मगर देख लेना 10-12 लफंगे उचंगे बिसात खाने की दुकान में मिलेंगे, घूमते हुए मिलेंगे। तो आज तक किसी ने इनको क्यों नहीं पकड़ा? बेटे लाली खरीद के लाया तू, मर्द का छक्का, अरे बोल क्यों गया था औरतों के मेले में? आज तक किसी ने क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पूछा बाप ने बेटे से? मगर नहीं पूछ सकता, इसलिए बेटा मुंह को लग जाएगा, बेटा पूरा बिगड़ चुका है। अरे पूछना चाहिए था, बोल
तो मैं बताता हूं ये क्यों गया था। ये लाली खरीदने नहीं गया था, ये क्रीम पाउडर खरीदने नहीं गया था, ये कोई चुटिया बुंड खरीदने नहीं गया था। ये इसलिए गया था, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया था, इसलिए गया था कि किसी बहन पर नजर पड़ जाए, बुर्के में देखूं कौन है, तेरी मेरी माँ बहन बेटियों को तकने